आज हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मतलब हम आज आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल क्या है? ए एन और द। ए एन द, ये लिखे हुए ए एन द, ये हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इन आर्टिकल का यूज पढ़ना है। ये आर्टिकल जो 10th क्लास 12th क्लास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इनको ध्यान से समझिए। एक ही वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको ए एन क्लियर कर दे, दूसरी वीडियो में द बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। पहला सेंटेंस देखिए, आई एट ब्लैंक्स ऑरेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन को लगाने की, राइट। ब्लैंक्स के इस तरफ अगर वॉवल ए आई ओ यू ई, ब्लैंक्स के इस तरफ ए आई ओ यू ई कोई वॉवल आते हैं, हमेशा हमको एन लगाना है। लेकिन हमेशा ताल्लुक नहीं है, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, इनका विरोध भी होता है, तो वो भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। लेकिन जनरली हमें मालूम होना चाहिए कि वॉवल के पहले अगर ब्लैंक्स हो तो हमें एन लगाना है। ब्लैंक्स के इस तरफ कोई वर्ड आता हो तो वो वॉवल से शुरू हो तो हमको क्या लगाना है? एन। और कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगाना है। कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगाना है, और वॉवल से शुरू हो तो एन। ये ए और एन की हम बात कर रहे हैं, दा की बात बाद में करेंगे। देखिए, लेकिन आई एट ऑरेंज, ओ से शुरू वॉवल से, लेकिन ये साउंड पे, आर्टिकल जब भी ए एन लगता है वो साउंड पे लगता है, ठीक है। कैसा साउंड? अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो अपन एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगाएंगे। देखिए, आई एट ऑरेंज, ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? ओ हो रहा है, वॉवल साउंड हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम? एन। सेकंड देखिए, आई सा वन आई पर्सन, बिल्कुल सही बात। आई सा वन आई पर्सन, मैंने एक आंख वाला आदमी लिखा। अब देखिए, ये ओ लिखा हुआ है लेकिन वॉवल साउंड नहीं कर रहा है, ये आ ई उ इसका उच्चारण नहीं कर रहा। ये तो ओ जो है वाक का उच्चारण कर रहा है, क्या? वाक। तो ये वाक का उच्चारण कर, यानी कि ये वॉवल साउंड नहीं कर रहा, ये तो वॉवल कर रहा है और तो एल लगा दिया, लेकिन ये वॉवल नहीं कर रहा है, ये वाक का उच्चारण कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में ए भरना है, फिल करना है। आई सा वन आई पर्सन, और ये देखिए, आई एट एन ऑरेंज, आई एट एन ऑरेंज। ये ओ जो है वो वॉवल साउंड कर रहा है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है। लिखा जरूर ओ है, लेकिन क्या का साउंड कर रहा है? कॉन्सोनेंट का कर रहा है। दूसरा देखिए, सी बॉट अम्ब्रेला, ये वॉवल है, क्या साउंड कर रहा है? लिखा है सी बॉट अम्ब्रेला, सी बॉट अम्ब्रेला। अब ये जो आपका ये यू है, ये काय का साउंड कर रहा है? वॉवल का, वॉवल का। अम्ब्रेला अ, इसलिए हमें क्या करना है इसमें? एन। क्या करना है? एन। शी बॉट एन अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, आई सा यूनिवर्सिटी, आई सा यूनिवर्सिटी। अब ये यू है ना, ये यू वॉवल साउंड नहीं कर रहा है। जब भी यू का साउंड यू ही हो, यू का साउंड यू हो, हमेशा हमको ए भरना है। यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, जहाँ यू को यू पढ़ा जाता है वो हमेशा ए भरना है, और जहाँ पे यू को आ पढ़ा जाता है वहां पे एन। एन अम्ब्रेला, अंडर वर्ड आता है, अंडर के पहले भी आएगा एन, ठीक है। और जहाँ यू को यू पढ़ेंगे वहां पे ए भरना है। या फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए, ही मैट यूरोपियन यस्टरडे। ये शुरू तो यहाँ से, लेकिन इसको पढ़ेंगे कहाँ से? यू से। और यू को हम क्या पढ़ रहे हैं? यू। वॉवल साउंड नहीं कर रहा है, ये वॉवल लिखा है लेकिन पढ़ रहा है यू से, और यू भी वॉवल का साउंड नहीं कर रहा, यू का उच्चारण यू हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ए। अब देखिए, ही मैट अ यूरोपियन यस्टरडे, वह कल एक यूरोपियन से मिला। तो हमको ये ध्यान रखना कि वॉवल, अगर वॉवल जिससे साउंड करता है तो एन लगाना है, अगर वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो हमें ए लगाना है। क्या लगाना है? ए। ज्यादा क्या हमें? अम्ब्रेला, यूनिटी, तो यू प्रोनाउंसिएशन ओ वन, ठीक है ना, इसमें हमको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अमित इज ऑनेस्ट बॉय, I have been waiting for R. He is MP. C is SP. He is DSP. अब ध्यान से देखना, हमने क्या बताया रहा है? अगर से हमारा वॉवेल का साउंड वॉवेल ही होता है तो हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, नहीं क्या लगाएंगे? बताओ? एन। क्या लगाएंगे? एन। और जब वॉवेल हमारा कॉन्सोनेंट साउंड करे, मतलब साउंड उसका कॉन्सोनेंट का हो, तो हम लगाएंगे ए। जैसे हमने बताया था आपको यूनिवर्सिटी में, यू वॉवेल है लेकिन उच्चारण तो यू का यू हो रहा है, तो हमको क्या लगाना है? ए। फिर हमने बोला था, एक वर्ड और लिया था हमने, एक यूनियन होता है, एक यूनिटी होता है, ठीक है ना, लेकिन हमने एक अम्ब्रेला लिया था। क्या लिया था? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यू का उच्चारण क्या हो रहा है? आ, इसलिए क्या लगाया था हमने? एन।
अब हम ध्यान दें, देखा अमित इज ऑनेस्ट बॉय, ये ध्यान रखना ब्लैंक्स में, ब्लैंक्स के साथ कभी भी एच आए और एच के बाद ओ आए तो एच को हमको नहीं पढ़ना, वो हॉट और हॉटेस्ट कलर है, ठीक है, एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अमित इज ऑनेस्ट बॉय, काय को क्या साउंड कर रहा है, वॉवेल साउंड कर रहा है, ऑनेस्ट ओ का उच्चारण कर रहा है, इसलिए हमें लगाना है इसमें एन। अमित इज एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट देख लीजिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर, आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ, देखिए एच और एच के बाद क्या आ गया ओ, तो एच को नहीं पढ़ेंगे, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। तो ये वाला एग्जांपल देखिए, ही इज एमपी, ही इज एमपी, सी इज एसपी और ही इज डीएसपी, तो ही इज एमपी। अब इतना अच्छे ध्यान से देखना, शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट फॉर्म जो होता है इनको आराम से देखना, क्या लिखा है एम एस डी, एम एस डी। तो हमें क्या करना है, जब भी खालिस्तान के इस तरफ एम आता है, एन आता है, एच आता है, आर आता है, एल आता है, तो हमें क्या लगाना है, हमेशा एन लगाना है, क्योंकि ये क्या उच्चारण करते हैं वॉवेल का। देखो ना एम पी, ए आया, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे एन। ये लिखा है सी इज एस पी, एस को क्या बोला ए, इसलिए क्या लगाना है हमको इसमें एन। अब ये वाला देखिए, ही इज डीएस, ही इज डीएस, ठीक है, डी का उच्चारण तो वॉवेल का नहीं हो रहा ना, वॉवेल साउंड तो कर ही रहा है, इसलिए इसमें हमें लगाना अ, ही इज अ डीएसपी। हमने एग्जांपल बताया, एमए, एनसीसी, एनएसएस भी लिख सकते हैं, एचओडी भी है, आरएसएस वर्कर, एलएलबी, ये सारे जो वर्ड हैं फर्स्ट वाले ये आपके ये वॉवेल साउंड करते हैं, इसलिए हमें इसमें क्या लगाना है एन लगाना है, ठीक है। इनके अलावा कोई वर्ड आएगा शॉर्ट फॉर्म में तो हम ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए, क्योंकि वॉवेल साउंड करेगा नहीं, राइट, ओके। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो द आर्टिकल की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल का चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ हम खास चीज़ों को इसमें ले रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ले रहे हैं। ये आर्टिकल का जो टॉपिक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। पहला सेंटेंस है गंगा इज अ होली रिवर। जब भी हम कहीं पे नदी की बात करेंगे, क्या की बात करेंगे, सुन लीजिए पूरा का इसमें लिखा है, नदी, राइट, सागर, समुद्र, कोई पहाड़ी, उससे पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए हमें यहाँ दा लगाना है, क्या लगाना है दा का यूज करना, गंगा, द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो नदियाँ, समुद्र, पहाड़ियों के नाम के पहले द आर्टिकल लगाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे कोई समाचार पत्र होता है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हितवाद, द क्रॉनिकल, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज, जितने न्यूज़पेपर होते हैं उनके पहले भी द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर का नाम है, कैपिटल लेटर में आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसके पहले हमको द आर्टिकल लगाना। जितने भी न्यूज़पेपर हम यहाँ लिखे नहीं है, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उससे पहले द आर्टिकल आएगा। जितनी भी उपाधियाँ होंगी, जितनी भी उपाधियाँ होंगी, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द क्लास टीचर, लिखते हैं आप, द प्रिंसिपल, इन सब के आगे हमको क्या लगाना है द आर्टिकल। जितनी भी उपाधि रहेंगी, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का द लगाते हैं ना, ये एक उपाधि है, इसके पहले भी द आर्टिकल लगाना है। चलिए इधर पॉइंट पे आते हैं। बोले ब्लैंक सन राइजेज इन ईस्ट, सन, सन यानी जितनी भी आसमानी चीजें हैं, द सन, द मून, द स्काई, द स्टार, जितनी आसमानी चीजें हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा द आर्टिकल। जितनी भी आसमानी चीजें हैं उनके पहले द आर्टिकल। जैसे कहते हैं अनोखी चीज, जिसके से दुनिया में कोई चीज ना हो, राइट। फिर यहाँ आते हैं, बोला ईस्ट, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक दिशा का नाम है। किसका नाम है, दिशा का। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ होता है ना, ये दिशा का नाम है। ये शुरू तो वॉवेल्स है, Please subscribe my channel and press bell. फिर नेक्स्ट देखिए, रेड फोर्ट ऑफ इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल। रेड फोर्ट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल प्लेस, क्या हिस्टोरिकल प्लेस, और उसके से दुनिया में दूसरा फोर्ट नहीं है। इसलिए ऐसे सेंटेंस में भी जहां पर भी ऐसा नाम है द ताजमहल, द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, तो द ही लगाना, उस पर क्या लगाना, हमको द आर्टिकल लगाना, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सा, देखिए बैगर और ये बैगर, तो आई सा अ बैगर। जब एक बार हम किसी चीज की चर्चा कर लें, एक बार किसी टॉपिक पे हम बात कर लें और दोबारा, टॉपिक मीन्स वर्ड, वो वर्ड दोबारा आता है, उससे पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं द आर्टिकल। आई सा बैगर और द बैगर वाज ब्लाइंड, मैंने एक भिखारी को देखा और भिखारी कैसा था,
अंधा था। आई सा बैगर, द बैगर वॉज ब्लाइंड। नेक्स्ट देखिए, अमिताभ बच्चन इज टॉलेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। ठीक है ना, मतलब टॉलेस्ट क्या है, टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब ये सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके आगे द आर्टिकल, द यंगेस्ट, द टॉलेस्ट, द हैवीएस्ट, द बिगेस्ट, बोलते हैं ना कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये वाला, ये ब्लाइंड स्टोरी का सेकंड बुक वॉज टफ। जब हम शब्दों, अंकों को शब्दों में लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके आगे द आर्टिकल क्या लगाते हैं, द आर्टिकल। अब देखिए लिखा न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जब भी न्यूज लिखा था और उसके पहले ब्लैंक्स को हमें दा लगाना है, क्योंकि ये 3-4 दिशाओं का नाम है। किसका नाम है, 4 दिशाओं का नाम है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे अपन, द आर्टिकल लगाएंगे। तो आप समझ गए द आर्टिकल कहाँ लगाना है। ये हमने एक कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है द आर्टिकल का, इसको डीपली समझना होता है, कहाँ आर्टिकल लगना है, कहाँ आर्टिकल नहीं लगना है। ठीक है, और हमने भी आपको बताया रहा कि न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द आर्टिकल, कोई उपाधि हो उसके नाम का, जैसे द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पहले हमको द आर्टिकल लगाना है। ठीक है ना, पर्वत श्रेणी से पहले द आर्टिकल लगाना है, कोई क्वेश्चन है उसके पहले सागर महासागर, उसके पहले द आर्टिकल हमको लगाना है, राइट।